नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड तोड़ 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है और नीतीश कुमार के साथ 26 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। बिहार के कोने कोने से आम जनता इस ऐतिहासिक पल का साक्षी होने पहुंची थी और इसमें वोटिंग के तरह महिलाओं की भागीदारी काफी अधिक दिख रही थी। हालांकि शपथ के दौरान एक दृश्य ने सबका मन मोह लिया। शपथ समारोह के बाद पीएम मोदी ने देसी अंदाज में गमछा हिलाते हुए लोगों का स्वागत किया। पीएम मोदी के इस जोरदार स्वागत से लोग काफी झूम उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम एनडीए और बीजेपी नेता नीतीश कुमार के 10वें शपथ के साक्षी हुए। नीतीश कुमार सहित 27 लोगों ने गांधी मैदान में शपथ लिया। हालांकि शपथ समारोह के बाद एनडीए नेताओं की सामूहिक फोटोग्राफी भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कुछ नेताओं को अपने आसपास व्यवस्थित करते हुए भी दिखे। हालांकि जब गांधी मैदान में मौजूदा लोग जाने लगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा लहराकर लोगों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस गमछा लहराने वाले दृश्य का पूरी जनता सुबह से ही इंतजार कर रही थी। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण से पहले गांधी मैदान से कई ऐसे वीडियो भी आए जिसमें महिलाएं और अन्य लोग गमछा लहराते हुए भी दिखे थे और साथ ही पीएम मोदी के पटना लैंड होने से पहले मनोज तिवारी और अन्य नेता भी गमछा लहराते हुए दिखे थे। हालांकि सुबह से ही लोगों को जिसका इंतजार था पीएम मोदी ने शपथ के बाद पूरा कर दिया और इस घटना के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गमछा देने वाले नीतीश कुमार सहित मौजूदा तमाम नेता ताली बजाने लगे और साथ ही जनता भी झूम उठी है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो गमछा लहराने वाला पल था, लोगों ने खूब इसका जोरों शोरों से स्वागत किया और नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी एक बार फिर से बिहार में इतिहास रच चुकी है। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद हैं। उन्होंने जेल से ही चुनाव जीता है और अब जमानत याचिका दायर की है जिस पर आज सुनवाई है। अनंत सिंह खुद को निर्दोष बताते हुए राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार होने का दावा कर रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद और सरकार गठन से ठीक पहले अनंत सिंह ने पटना सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है और इस पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी और इस सुनवाई पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। याचिका में अनंत सिंह ने खुद को इस मामले में राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बताया है और यही वजह है कि अनंत सिंह ने जमानत की मांग की है। अपनी याचिका में कहा है कि इस मामले में हम निर्दोष हैं और पूरी घटना में मेरी कोई भी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। पीड़ित परिवार का आरोप मेरी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए गढ़ी गई है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान ही दुलारचंद यादव का मर्डर हुआ था और शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अनंत सिंह पर केस दर्ज किया था और इसके साथ ही वोटिंग से ठीक पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि अनंत सिंह ने खुद को इस पूरे मामले में निर्दोष बताया है और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि उन्हें राजनीतिक रंजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्हें 1 नवंबर की रात को गिरफ्तार किया गया था, 2 नवंबर को कोर्ट में पेश किया गया था और इसके साथ ही बता दें कि अनंत सिंह की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है और दूसरी तरफ प्रदेश में नई सरकार का गठन हो गया है और ऐसे में साफ है कि सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। तो वहीं पुलिस और अभियोजक पक्ष को मजबूत करने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पे ध्वजारोहण समारोह के लिए अयोध्या नगरी पूरी तरह से सजकर तैयार हो रही है। रामनगरी अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले राम मंदिर के पहले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। फिल्म और खेल जगत के कई बड़ी हस्तियां जैसे कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर सहित अन्य दिग्गज भी समारोह में शिरकत करेंगे। खबरों की माने तो समारोह में पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के 3000 से अधिक मेहमानों की विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है और इसके अलावा अयोध्या जनपद से ही 7500 से ज़्यादा लोग इस समारोह में शामिल होंगे।
राम मंदिर परिषद से इन सभी के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं और कई जिलों को मिलाकर ब्लॉक तैयार किए गए हैं ताकि व्यवस्था सुचारू रहे। स्वयंसेवक मेहमानों को उनके निर्धारित ब्लॉक तक पहुंचाने में मदद करेंगे। वीवीआईपी मेहमानों के आने जाने के लिए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी इंतजाम किए जा रहे हैं और करीब 60 से 80 चार्टर्ड प्लान यहां उतरेंगे। एयरपोर्ट पर आंतरिक पार्किंग और लैंडिंग की पूरी व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से 100 से अधिक सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं और इसके साथ ही तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रामनगरी अब पूरी तरह से सज कर तैयार हो रही है। ऐतिहासिक अवसर के लिए रामनगरी अब पूरी तरह से सज कर तैयार हो रही है। 25 नवंबर को पीएम मोदी ध्वजारोहण करेंगे। बता दें कि यूपी के अयोध्या पूरी तरह से ध्वजारोहण के लिए सज कर तैयार हो गया है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज जो हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं और ऐसे में चार्टर्ड प्लान से 60 से 80 चार्टर्ड प्लान उतरने के अंदेशे जताए जा रहे हैं और ऐसे में लगातार सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के आवागमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। कि स्वच्छता अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे और पूरी तरह से अयोध्या जो है रामनगरी सज कर तैयार हो रही है और ऐसे में ध्वजारोहण के समापन और कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से तैयारियां देखने को मिल रही है। अवध में आएंगे राम ध्वजारोहण से पूर्ण हो रहा है काम। अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारियां पूरी तरह से तेज हो चुकी है। ऐतिहासिक अवसर पर शहर को सजाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि अयोध्या नगरी जो है वो पूरी तरह से 25 नवंबर के लिए सज कर तैयार हो रही है और ऐसे में लगातार वहां पर साफ सफाई देखने को मिल रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है। 25 नवंबर को मुख्य अतिथि के रूप पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। खबर यूपी के अयोध्या से है जहां पर रामनगरी की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इस तरह बता दें कि लगातार जो रामनगरी है अयोध्या 25 तारीख के लिए पूरी तरह से सज रही है। साफ सफाइयां हो रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और ऐतिहासिक अवसर पर पूरी तरह से शहर को सजाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा को पुख्ते इंतजाम किए गए हैं क्योंकि 25 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ध्वजारोहण में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, ध्वजारोहण करेंगे और ऐसे में बॉलीवुड हस्तियां भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकती हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें की खबर अयोध्या से है जहां पर इस ध्वजारोहण में मुख्य अतिथि के रूप में सचिन तेंदुलकर भी शामिल हो सकते हैं और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि अमिताभ बच्चन भी बॉलीवुड की हस्तियां भी इस समारोह में शामिल हो सकती हैं। 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के पहले ध्वजारोहण समारोह में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और इससे में अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर सहित कई हस्तियां इसमें शामिल हो सकती हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 3000 से अधिक मेहमानों के विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है और इसके अलावा अयोध्या जनपद से ही 7500 से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। राम मंदिर परिषद में इन सभी के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। कई जिलों को मिलाकर ब्लॉक तैयार किया गया है ताकि मेहमान पूरी तरह से सुचारू रूप से मेहमानों को कोई दिक्कत ना हो। और राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि रामनगरी अयोध्या में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं क्योंकि 25 नवंबर का जो दिन है वो बेहद ही खास है। राघवेंद्र जी आपको बताना चाहेंगे कि 25 नवंबर को माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन होगा और वहां से लेकर व्यापक तैयारी यहाँ पे कर दी गई है। जो 5 रूट बनाए गए हैं, 5 जगह पे पार्किंग बनाई है। अलग अलग रूटों पे अलग अलग लोग जो दूरी पे ही गाड़ी खड़ी करेंगे। उसके बाद राम मंदिर जाएंगे और
जिनका ध्वजारोहण कार्यक्रम जो होगा। और अब की बार जो है 10 सेकंड में नरेंद्र मोदी जी का नाम ध्वजारोहण होगा, तो उसको लेकर व्यापक तैयारियां कर दी गई है यहाँ पे। और ट्रस्ट जो है पूरी तरीके से जुटा हुआ है तैयारियों को लेकर के, और जितने आला अधिकारी है जीरो ग्राउंड पे उतर करके यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। रही बात यहाँ पे जितने मुख्यमंत्री आएंगे उनकी व्यापक व्यवस्था के लिए 1600 कमरे बुक कर दिए गए हैं लगभग, और कमरे बुक किए जा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री आएंगे उनको व्यापक व्यवस्था के लिए यहाँ पे सुचारू रूप से किया गया है। जी, खबर ये भी है कि स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है, साफ सफाइयां हो रही है, क्या कुछ अपडेट है इसमें? जी, आपको बताते चले कि यहाँ पे पूरे अभियान के तहत कार्य हो रहा है, चाहे पार्किंग का कार्य हो, जितना कार्य हो, क्योंकि पूरे भारत में ये केसरिया रंग का ध्वज जब लहराएगा तो पूरा भारत में एक रामनगरी अयोध्या नया संदेश जाएगा। क्यों न जाए, सब लोगों ने 500 वर्षों तक तपस्या की, तब जाके भगवान राम का भव्य दिव्य कई मंदिर बना हुआ है। तो सबका इंतजार, बहुत लोगों ने प्राण पे आहुति दी है, तब जाके भगवान राम का मंदिर बना है। तो सबका इंतजार अब धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। अब 25 नवंबर को जब ध्वज लहराया जाएगा, पूरा एक भारत अयोध्या से एक नया संदेश पूरे विश्व में जाएगा, तो उसको कल लेकर गए। और कहीं न कहीं 3 किलोमीटर के पहले ही केसरिया ध्वज जो है दिखाई देगा राम मंदिर के लिए, अपनी ऊंचाइयों के शिखर में बनाया गया है। तो कहीं न कहीं ये ऐतिहासिक पल होगा। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज के तैयार है। अब इंतजार तो नरेंद्र मोदी जी का, माननीय सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 25 तारीख को आएंगे तो पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज के तैयार होगी। एक गेट जो है 1 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे हैं, जिसमें राम अंकित है। तो कहीं न कहीं रामनगरी अयोध्या पूरी तरह दुल्हन की तरह सज के तैयार हो रही है। अब इंतजार तो इंतजाम किए गए हैं रघुवेंद्र जी, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, आपको बताते चले इंतजाम की यहाँ पूरी व्यवस्था कर दी गई। यहाँ पे पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था, और यहाँ पे से लेकर खुद सुबह निगरानी कर रहे हैं, तो इसमें कोई पुरस्कार नहीं छोड़ेंगे। जी, तो क्या बॉलीवुड जगत से भी हस्तियां यहाँ पे शामिल हो सकती हैं? मेहमानों की अगर मैं बात करूं, आवाज कम आ रही है रघुवेंद्र जी, अगर मैं मेहमानों की बात करूं तो बॉलीवुड जगत से भी ऐसी खबरें आ रही है कि कुछ हस्तियां शामिल हो सकती हैं, क्या कुछ अपडेट है इस पे? जी, आपको बताया चले, रही बात मेहमानों की, तो मेहमानों में मुख्य अतिथि मोहन भागवत जी रहेंगे, जो मेन प्रधानमंत्री मोहन भागवत जी रहेंगे। बाकी उधर फिल्मी स्टार सचिन तेंदुलकर होते हैं, अमिताभ बच्चन भी आएंगे। तो कहने के जितनी फिल्मी हस्तियां हैं जो ट्रस्ट ने बुलाया है, ये बड़ी बड़ी हस्तियों हैं, सब आएंगे रामनगरी अयोध्या में। और उनकी पहले से व्यवस्था कर दी गई है, कमरे से लेकर के व्यापक व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है। जो भी रामनगरी अयोध्या पहुंचेगा उसको व्यवस्थाओं में कोई नहीं छोड़ी जाएगी, उसको व्यवस्था में व्यापक कर दिया गया। 1600 लगभग कैंप लगाए जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग लगाएगा कि कोई भी राम भक्त हो या कोई व्यक्ति को कोई कठिनाई का सामना नहीं। नगर निगम अपनी व्यवस्था देख रही है, तो व्यवस्थाओं को लेकर के व्यापक व्यवस्था की जा रही है। और सूबे के मुखिया खुद निगरानी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बराबर इसकी देखरेख में जुटे हैं। जी, तो क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकती हैं? बताने चले, उनकी तो सूचना अभी गाइडलाइन नहीं जारी हुई है। हो सकता है संभावना जताया जा रहा है कि आ सकता है, सूत्रों के हवाले खबर आ रही है, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि द्रौपदी मुर्मू जी रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगी। तो क्या ये कार्यक्रम उतना ही भव्य होगा जैसे कि मंदिर के समय और राम जन्मभूमि की पूजा पाठ की गई थी, उतना ही भव्य ये कार्यक्रम भी होगा? जी, आपको बताया चले, ये शुभ मुहूर्त लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री आ जाएंगे, और 3 घंटे का कार्यक्रम है। लगभग 12 बजे से शुभ मुहूर्त है, जो 12 बजे से 12:30 बजे के बीच ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, जो 10 सेकंड में ध्वज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी उसको फहराएंगे। उसके बाद लगभग 12:30 बजे तक उनका कार्यक्रम, जो शुभ मुहूर्त है, उच्चारण होगा, और भी जितने कार्य है वो होंगे। उसके बाद वहीं से जनसभा रामनगरी मतलब मंदिर के परिसर में ही जनसभा को संबोधित करेंगे, और फिर वही 3 घंटे रहेंगे, उसके बाद रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं ये पल ऐतिहासिक पल है, जिसको 25 दिन इंतजार है सबको कि कब भगवान राम का ध्वज लहराया जाएगा और कब कार्यक्रम होगा। क्योंकि शाम को राम की बारात भी निकलनी है, तो उसको व्यवस्था को लेकर यहाँ प्रशासन जुटा हुआ है, क्योंकि शाम को हर मठ मंदिर से राम की बारात भी दिन निकलेगी, तो उसको व्यापक व्यवस्था में यहाँ जो प्रशासन चल रहा है वो शाम की व्यवस्था में जुटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोनों चुनौती भरा प्रशासन के लिए कार्य है, क्योंकि सुबह प्रधानमंत्री रहेंगे और शाम को कहीं ना कहीं जो हर मठ मंदिर से बारात राम की निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, वो कहीं ना कहीं चुनौती भरा कार्य है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।
बता दें कि रामनगरी अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले राम मंदिर के पहले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां अब अंतिम चरण पर है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में खुद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और ऐसे में बता दें आपको कि कई मायनों में ये कार्यक्रम बेहद ही खास है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन और मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद विपक्ष की प्रतिक्रियाएं लगातार अब सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर एक दिलचस्प फोटो साझा की है जिसमें राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। अखिलेश यादव ने वो तस्वीर साझा की है जब इंडिया अलायंस का गठन हो रहा था और नीतीश कुमार उस गठबंधन को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तस्वीरों के साथ अखिलेश ने लिखा है कि उस समय उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने का प्रयास किया था। उन्होंने लिखा, हम तो इन्हें पीएम बनाना चाहते थे लेकिन नीतीश कुमार सीएम ही रह गए। और इस टिप्पणी के साथ अखिलेश ने नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई भी दी है और उन्होंने संदेश में लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर नीतीश कुमार को बधाई और आगामी 5 सालों के लिए जनहितकारी, सकारात्मक और अपनी मूल समाजवादी विचारधारा पर आधारित स्वतंत्र शासन प्रणाली के लिए शुभकामनाएं। अखिलेश यादव की ये पोस्ट देखकर विशेषज्ञों की मानना है कि ये सिर्फ बधाई संदेश नहीं बल्कि एक राजनीतिक कटाक्ष है। इंडिया गठबंधन के निर्माण के दौरान नीतीश कुमार की विपक्षी नेताओं के बीच प्रधानमंत्री पद का संभावित चेहरा माना जा रहा था। अखिलेश समेत कई नेताओं ने नीतीश की सक्रिय भूमिका की सराहना भी की थी, लेकिन कुछ ही महीने बाद ही नीतीश कुमार ने गठबंधन से नाता तोड़ा और एनडीए में वापस लौट आए और इसके बाद से विपक्ष की ओर से उन पर यूटर्न राजनीति का आरोप भी लगाया गया है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि शपथ के तुरंत बाद ही विपक्ष के कई नेताओं ने उनकी विश्वसनीयता को सवालों के घेरे में रख दिया है। अखिलेश का ये पोस्ट भी उसी राजनीतिक प्रतिक्रिया का अब हिस्सा माना जा रहा है। 25 साल की मैथिली ठाकुर पटना की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक है और वो भी आज शपथ ग्रहण समारोह में नजर आई। सभी मंत्रियों के शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान वो काफी उत्साहित नजर आई। मीडिया से बातचीत करते हुए मैथिली ठाकुर ने कहा कि मेरे अंदर उत्साह बढ़ता जा रहा है। ये तो महापर्व है। हम एनडीए गठबंधन की जीत को पर्व की तरह मना रहे हैं। देखिए, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में आए हैं। प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं। और आगे मैथिली ठाकुर ने अपनी साड़ी का जिक्र भी किया और इस पर बिहार की मशहूर मधुबनी पेंटिंग बनी हुई है। मैथिली ठाकुर अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत कर चुकी है, लेकिन उन्होंने संगीत जगत में भी बहुत नाम कमाया है। खास करके अपने भक्ति गीतों के लिए वो काफी मशहूर है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। जैसे आज छठ का पर्व है, कोई बहुत त्योहार है आज, ये महापर्व की तरह मनाया जा रहा है। एनडीए गठबंधन की जो जीत है, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आने वाले बस थोड़ी देर में, उनको देखने के लिए इतने बड़ी संख्या में महिलाएं भी बतौर खास पहुंची है। महिलाएं, युवाएं सज-धज के पहुंची है बहुत ज्यादा। और मैंने भी आज पूरा सज-धज के पहुंची है। बिल्कुल, कमल का फूल है मेरी साड़ी पर, मधुबनी पेंटिंग है। छठ का गीत भी यहाँ बज रहा था। बिल्कुल, अभी तो आज तो उत्साह का दिन, आज तो गीत छोटा सा छठ का गीत हो जाए। मैं अभी गाऊंगी तो थोड़ा आवाज अभी बहुत ज्यादा आ रहा है, इसीलिए अच्छा चिल्ला के गाना पड़ जाएगा। तो आपको उम्मीद थी कि मंत्री पद भी मिलता पहली बार? मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसका निर्वहन करूंगी। अच्छा, ये भी लोग पूछ रहे हैं कि ब्लूप्रिंट फाइनल हुआ क्या? अरे ये ट्रोल आप कौन से चैनल? मुझे लगा नेशनल लोग थोड़े जिम्मेदारी के साथ सवाल पूछते हैं। मैं बहुत कुछ अपने क्षेत्र में नया करने वाली हूँ, जैसे कि हमारे कॉलेजेस, हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ऊपर ध्यान और हमारे लिए नए उद्योगों की जो व्यवस्था है लोगों के लिए, ये करने वाली हूँ। बाकी तो मेरे लिए ट्रोल के लिए तो बहुत लोग लगे ही हुए हैं, बट अभी मैंने आपको बताया वही। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। हम सभी संगठन के लोग आज सारे विधायक एक साथ मिले, ये भी बहुत अच्छा लगा। मैं छोटी हूँ, सबसे छोटी थी पूरे हॉल में, तो लोगों का दुलार भी बहुत मिला और हम लोग राष्ट्र सेवा के और प्रति बहुत ही प्रबल महसूस करते हैं रोज रोज खुद को। तो
इससे बड़ी सौभाग्य की बात कुछ नहीं है। मेरे लिए, मैं पर्सनली बोल रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी से जुड़ गई जहाँ पे हमारे लिए बस एक यही अब हमारा एक मिशन है कि हमको अपने देश को एक विकास की प्रगति पर लेके दौड़ना है। आपने कभी सोचा था मैथिली जी आज जिस जगह पर आप खड़ी हैं? मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं सोचा था कि मैं कहाँ खड़ी रहूँगी, क्या मुझे मिलेगा, मेरा उद्देश्य क्या रहेगा। तो मैं, ऐसा लग रहा है भगवान मेरे साथ खड़े हैं और मुझे एक एक जो मेरा स्टेप है मैं साथ चल रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट से ज़्यादा मैं ग्रेटफुल हूँ। अलीनगर के लोगों ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है और आज सुबह कई इलाकों में घना जहरीला स्मॉग छाया रहा। राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। लोनी में AQI 443 तक पहुंच गया, जो कि क्षेत्र में सबसे अधिक रहा। तो वहीं इंदिरापुरम की बात की जाए तो 428, वसुंधरा में 429 और संजय नगर में 420 दर्ज किया गया। लोगों को सांस लेने में परेशानियां हो रही हैं और मास्क पहनने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। कई इलाकों में एयर क्वालिटी जो है AQI 400 के पार पहुंच गया है। आयोग ने सरकार से कार्यक्रमों की नई तिथियों तय करने और छात्रों के दूसरे मौके देने की सलाह दी है। हालत को देखते हुए संभावित योजनाएं बनाई जा रही हैं। राजधानी दिल्ली में आज ग्रेड 4 के प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। खबरों की माने तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। लोनी में AQI जो है कि 400 के पार पहुंच गया है, जो कि क्षेत्र में सबसे अधिक है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी 400 के पार पहुंच गया है। आयोग ने सरकार से कार्यक्रमों के लिए तिथियों को लिए और साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी है और हालातों को देखते हुए राजधानी दिल्ली में आज ग्रेड 4 लागू हो सकता है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।